नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य का व्यवहार उसका अमूल्य धन है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो अमूल्य धन से कम नहीं होता, क्योंकि अपने व्यक्तिगत व्यवहार के तौर पर ही, अपने व्यवहार से ही हर व्यक्ति समाज में जाना जाता है। हर व्यक्ति की एक पर्सनल छवि बनती है समाज में, लोगों के बीच में, उसके व्यवहार के बल पे। अब उसका व्यवहार अच्छा है या बुरा है, ये खुद उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है। ये खुद हम पे डिपेंड करता है कि हम लोगों के बीच में अपनी किस तरह की छवि बना रहे हैं। हम पे ये डिपेंड करता है कि हम लोगों से किस तरह का व्यवहार करें, हम कैसे कर्म करें, किस तरीके से लोगों से पेश आएँ ताकि लोग हमें अच्छे नज़रिए से देखें और हमें एक अच्छा व्यक्ति समझें। और हम क्या करें कि लोगों के लिए हम कुछ अच्छा कर पाएँ। जब हमारी सोच ऐसी होती है कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, तो निश्चित ही हम अच्छा कर भी पाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमें कभी कभी बागवानी करने का शौक होता है। हम अपना एक छोटा सा बगीचा बनाते हैं, उसमें हम किस्म किस्म के फूल लगाते हैं, किस्म किस्म के हम फल लगाते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी दुकान पे हम बीज लेने जाते हैं, तो वो दुकानदार हमको एक ही बीज दो किस्म का दिखाता है। यानी उसमें उस बीज का नाम तो एक ही है, लेकिन वो दो किस्म का है, यानी कि उसकी क्वालिटीज़ दो तरह की हैं। और जब हम उसको पूछते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है, तो दुकानदार सिर्फ इतना ही बोलता है, आप इनको लगा के देखिए और जब ये इसमें फल आएगा उसको आप खा के देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे ये कैसा है। हम ऐसा ही करते हैं, हम ले आते हैं दोनों किस्म के बीज और अपने बगीचे में बो देते हैं। उन दोनों बीजों में अंकुर फूटता है, पौधे उग जाते हैं, वो पौधे बड़े होते हैं और उनमें फल आ जाता है। और जब हम उन फलों को खाते हैं, उसी समय हम दोनों पौधों के फलों का आकलन कर पाते हैं। उनके बारे में हम ये समझ सकते हैं कि इन दोनों बीजों में क्या फ़र्क था, किस वजह से दुकानदार ने एक बीज को महंगा दिया और दूसरे को हमें सस्ते रेट में दिया। तो वो हम उस समय समझते हैं जब हम उस फल को खाते हैं, क्योंकि उसी समय हमें उसका स्वाद पता चलता है और तभी हम उस चीज़ को परख पाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारा व्यक्तिगत व्यवहार होता है। अगर हम समाज में लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, किसी की अच्छे काम में हेल्प करते हैं, उसको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करते हैं, किसी कमज़ोर व्यक्ति को अगर समय पर हम अपने व्यवहार से मजबूती दे पाते हैं, हौसला दे पाते हैं, हिम्मत दे पाते हैं, तो सोचिए ज़रा कितना अच्छा होता है। और जब कभी हम ऐसा कर पाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हिम्मत हार रहा है और हम अपने व्यवहार के द्वारा उसकी हिम्मत को मजबूत कर पाते हैं, उसको हौसले को उसके बुलंद कर पाते हैं और उसको आगे बढ़ने में कुछ उसकी हम सहायता कर पाते हैं, तो कभी कभी हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें कितनी दुआएं दे जाता है। हमें पता ही नहीं होता है कि उसके मन में हमारे लिए कितनी श्रद्धा और कितना आदर पैदा हो गया है। वो तो हमें बहुत समय के बाद पता चलता है, जब लोगों के बीच में वो हमारे बारे में बखान कर देता है कि इस व्यक्ति ने हमारा इस समय में, इस मुश्किल समय में इतना साथ दिया, हमारे साथ में इतना अच्छा किया। तब हम समझ पाते हैं कि हाँ, हमने कभी अच्छा किया था। और अगर हम किसी व्यक्ति का बनता हुआ काम कभी बिगाड़ के आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमें हमारी छवि दूसरी तरह की बन जाती है। ऐसा नहीं है कि हम जिस काम को बिगाड़ देंगे, किसी व्यक्ति को अगर नुकसान पहुँचा देंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कभी उबर नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अपने काम में दोबारा कभी सफल नहीं होगा। निश्चित ही अगर वो अपने प्रयास में लगा तो वो सफल होगा, लेकिन हम जैसा कर्म करके आ जाते हैं, हमारी छवि वहाँ पर वैसी ही बन जाती है। और आपने देखा भी होगा, इसी समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो हमेशा हर किसी के लिए सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। दूसरे वो जो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि किस व्यक्ति को किस तरीके से हम नुकसान पहुंचा दें। इनका भी अपना अलग महत्व होता है और इनकी भी एक अलग छवि होती है समाज में। और तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो
खुद तो किसी के ना भले होते हैं ना बुरे होते हैं, और न ही वो सामने आकर के किसी का बुरा करते हैं, लेकिन वो दूसरों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। किसी भी सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को वो कहीं पर भी भड़का करके झगड़ा करा देते हैं। किसी भी सरल स्वभाव के व्यक्ति को वो इस तरीके से मोड़ देते हैं, अपनी बातों में इस तरीके से उनको प्रभावित कर लेते हैं कि वो व्यक्ति कहीं भी झगड़ा करके आ जाएगा, और दूसरे को अपनी ढाल बना करके, दूसरे का नुकसान पहुंचा करके, दूसरे का नुकसान करके ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं। तो इनको कहा जाता है बहुत ही दूषित और दुष्ट मानसिकता के लोग। लेकिन वो अपने काम से कभी भी बाज नहीं आते, अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, तो उनका भी इस समाज में एक अलग स्थान होता है। इसी वजह से कहते हैं कि जो हमारा व्यवहार होता है वही हमारा अमूल्य धन होता है। अब उस व्यवहार को हम बनाएंगे कैसा, हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, किसी के साथ अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे या कुछ घटिया हरकतें करेंगे, ये हमारे अपने ही व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम किसी के साथ कैसा करेंगे। ये हम पे निर्भर करता है कि हमें अपने समाज में अपनी छवि कैसी बनानी है, किस तरह से हमें लोगों के दिलों में राज करना है। यानी लोगों के हृदय में हमारे प्रति श्रद्धा हो, हमारे प्रति सम्मान हो, हमारे प्रति आदर हो। यदि ऐसा आप चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपको अपने कार्य भी करने होंगे, अपना व्यवहार भी वैसा ही अच्छा रखना होगा। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर आपके घर आया है, आपके लिए बहुत महंगा गिफ्ट लाया है, वही अच्छा है। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं कि आपके लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं लाते, आपसे सामने से कभी कहते नहीं कि वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जब समय आता है तो महंगा गिफ्ट लाने वाले से कहीं बेहतर ऐसे लोग कर जाते हैं जो आपके लिए कभी 10 पैसे की कोई चीज़ नहीं लाए होंगे। कभी अगर आपका बुरा वक्त होता है तो ऐसे लोग आपका इतना साथ देते हैं कि आपने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया होता है। सही मायने में वही अच्छे इंसान होते हैं, और उन्हीं लोगों के लिए हमारे मन में आदर पैदा होता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि हर किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करिए, और जब आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो समाज में आपकी छवि अच्छी अपने आप ही बनती चली जाती है। समाज में अच्छी छवि बनाने के लिए किसी से बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि अच्छाई को खरीदा नहीं जा सकता। अच्छाई अपने अंदर होती है, उसको अंदर की अच्छाई को बाहर निकालना होता है, लोगों के बीच में उसको इस्तेमाल करना होता है अपनी अच्छाई को। यानी कि अपनी अच्छाई के द्वारा लोगों को आप जिस तरह का फ़ायदा देंगे, लोगों के साथ जितना अच्छा आप करेंगे, उस तरह की छवि अपने आप ही लोगों के बीच में आपकी बनती चली जाएगी। अच्छाई को कभी कोई अपने बल से या पैसे से नहीं खरीद सकता। बस आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।